हमारी बेटी को 3 बजे फीवर आया था। तो हम लेकर के विकास कुमार के पास गए थे, इंदरपुरी के पास, जहाँ इनका क्लिनिक है। वहाँ दिखाए तो वहाँ फीवर 102 था। तो बोले कि सीरियस है। स्वाभाविक सी बात है, 102 रहेगा तो कोई बच्चा हेल्पलेस हो जाएगा। तो बोले ये सीरियस है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। तुरंत वहाँ से रेफर कर दिए। तुरंत वहाँ से रेफर कर दिए। वहाँ से दवाई भी खरीदे 4,000 का, जांच भी कराए और यहाँ पे ले आए सिटी अस्पताल, उन्हीं का हॉस्पिटल है। यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद जहाँ सर रेफर किए थे एनआईसीयू में, वहाँ ना डालने के नहीं डाले और एनआईसीयू दूसरे जगह डाल दिए। उसके बाद जब वहाँ डाले तो पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। तो पेशेंट और सीरियस हो गया। उसके बाद मुझे रिसेप्शन में बुलाया गया और बोला गया कि ये इसका हायर ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब हम तो बच्चा पूरा सीरियस हो गया था। बच्चा का एज कितना? हाँ, 2.5 साल है। हाँ, बच्चा है से पूरा यहाँ जब लाए न, जिस समय हम यहाँ लेकर के आए उस समय पूरा फ्रेश था, जबकि सर अभी स्टेटमेंट दिए कि पूरा बेहोश था। जब सीसी स्टेटमेंट क्या दिया सर? अभी स्टेटमेंट दिया सर, क्या ना, अभी स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि बच्चा जो यहाँ आया था तो बच्चा पूरी तरह से बेहोश था, बच्चा को कोई होश नहीं था। जबकि हमको ये आपत्ति लगा तो मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया। जबकि जो मैंने इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्ट नोट भी करवाया, तब जाकर के चेक हुआ सीसीटीवी कैमरा। उस बच्चा को साफ दिखाया गया कि बच्चा होश में था। अब किसी को 102 बुखार है भैया, तो वो कैसा रहेगा? वो तो ये नहीं कि वो चलेगा दौड़ेगा। बच्चा खेल रहा था, जबकि इनका कहना है कि अभी डॉक्टर साहब साफ साफ झूठ बोल रहे हैं कि बच्चा यहाँ आया था तो बिल्कुल बेहोश हालत में था। जबकि उनकी क्लिनिक में दिखाया गया, बच्चे को दिखाया गया पहले क्लिनिक में, वहाँ बच्चा ठीक था। तो उनको बोला गया कि बच्चा हालत बहुत खराब है, आप ले जाइए। अभी जब डॉक्टर साहब इनको नहीं संभाल सके तो बच्चे को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि बच्चे को क्या बोलता है, बहुत ज्यादा सीरियस था, यहाँ आया था तभी सीरियस। जबकि सीरियस चेक कराए हम लोग, बच्चा खराब नॉर्मल था, मतलब बुखार था लेकिन बच्चा होश में था। और क्या है कि सर इनको जो इलाज जो चला ना, इनको इलाज लगता है कुछ गलत चला या क्या चला पता नहीं। लेकिन जब इनका नहीं संभला गया ना, तो इन्होंने क्या किया, जो स्लिप पैराशूट चलाते हैं ना, वो पुर्जा को अपने पास रख लिए। और सिर्फ जो 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 पुर्जा जो होता है ना, एक रेफर वाला पुर्जा वो दे दिए, और जो दवाई वाला पुर्जा होता है ना, वो अपने पास रख लिए। और जब मांगा गया तो वो दिए नहीं। और अब जब ऐसा से बच्चा हो गया, तो अभी सुबह में अभी पुर्जा निकाल के दे रहे थे, ये पुर्जा। आप लोगों का क्या मांग? सर इसका जांच हो और जो दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उस पर सर। आप बताइए, आपका क्या कहना है? इसका पूरा कहना है, पूरा इस डॉक्टर का गलती है इसमें। और बच्चे डॉक्टर को सील निकलवा दीजिए, डॉक्टर से हॉस्पिटल सील करवाइए कि जिस दूसरे बच्चे को जान ना जाए। जैसे मेरा बच्चा को जान गया है, वैसे मेरा बच्चा को जान ना जाए, दूसरा बच्चा बचे। और क्या मांग है? मेरा मांग है कि उसको कार्रवाई किया जाए, एक सख्त से सख्त सजा दिया जाए उसको, और डॉक्टर से उसको ये हटाया जाए। और यही मांग है। यहाँ पे पैसे के चलते बच्चों को इलाज करता है। पैसा यानी कि जमा नहीं की, जिसके कारण ऐसा। जब तक पैसा नहीं जमा होता है तब तक वो इलाज शुरू नहीं करता है। और बच्चा धीरे धीरे सीरियस हो जाता है, तो फिर झूठ मूठ का आलतू फालतू दवाई दे के उसके बाद ऐसे बच्चा को सीरियस। बच्चे को एडमिट कब करवाए थे? कल 4-5 बजे ना, 5 बजे। हाँ ठीक था, हंसते खेलते बच्चा आई। तो आप कैमरा में देख लीजिए ना, हम लोग नोट करवाए हैं। खेल रहा है जी सर। सर हम लोग का मांग क्या है, ये जो चला है वो वापस तो आएगा नहीं सर, लेकिन आने वाले भविष्य में जो भी बच्चा है, जो भी जिसका भी परिवार हो, गार्जियन हो, उनके साथ ऐसा ना हो कभी भी। तो ये डॉक्टर पे इस पे कार्रवाई होना चाहिए सर। को ऐसा ही कर चुका है, इसके पहले भी हम ही लोग को गाँव में 2 बच्चा को ऐसा कर चुका है। फिर आप यहाँ पर फिर कैसे आ गए? क्या चीज? और मुझे इस लैब में आने का मेन मकसद हुआ कि दीपक कुमार साहु किरेडारी, उनकी बच्ची 2.5 साल की थी, जो इस अस्पताल में कल होशो हवास में आई थी। हल्का फीवर था, बुखार था। और उसके बाद में डॉक्टर विकास कुमार इनको भर्ती करने को कहा। भर्ती के बाद आईसीयू में ले जाया गया। आईसीयू में ले जाने के बाद क्षितिज हॉस्पिटल में करने को कहा।
और उन्होंने अपने आईसीयू में ले गए। वहां पर ही इनको बच्ची स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, अपने होशो हवास में थी और उसके बाद इंजेक्शन दे करके उसको सुला दिया गया और लगातार इंजेक्शन 5-6 इंजेक्शन पड़ा बच्ची को। वो हालात बिगड़ता चला गया, मुंह से फेन आना शुरू हो गया और स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई। बच्चा फिर दीपक कुमार जो था उसमें इनको कहा गया कि भाई ये बच्ची का हालात ठीक नहीं है, इसको अभी तुरंत रेफर किया जाए। रेफर का प्रक्रिया शुरू कर दिया इन्होंने। ना उसको जो दवा चला उसका पैड मिला, ना दवा का कोई रिपोर्ट मिला और यूं ही रेफर कर दिया गया और बच्ची बिल्कुल आने के बाद स्वस्थ थी। यहाँ विकास कुमार जी को अभी मीडिया प्रभारी प्रशासन के सभी लोग पूछे तो उन्होंने बताया कि बच्ची बेहोशी हालत में थी और बच्ची बिल्कुल बेहोशी हालत में यहाँ पे आई थी, जो कि हमारे प्रशासन कोर्रा थाना से इंस्पेक्टर साहब प्रवीण कुमार जांच करने लगे कि क्या सच है क्या गलत है और जांचों प्रांत के दौरान पाया गया बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उन्होंने अपने हाथ इधर कर रही है, माथा इधर कर रही है, कभी बैठ रही है, कभी उठ रही है, कभी चल रही है, सारा कुछ सीसी कैमरा में देखा गया और उन्होंने डॉक्टर का दावा है कि बेहोशी हालत में बच्ची आई थी। अब देख लीजिए कि उनका जो भी बयान आया यहाँ से रेफर करने के समय में भी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से रेफर करने के समय में भी उसको कोई जो इंजेक्शन चला, जो मेडिसिन चला, उसका कोई पेपर नहीं मिला और उनको आनंद फानन में गाड़ी लाके और यहाँ से रेफर करवा दिया गया जबरदस्ती में। उनसे एक सिग्नेचर भी कराया गया कि किसी तरह से बच्ची को डेथ होती है उसका जिम्मेवार कोई डॉक्टर नहीं होगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये डॉक्टर का लापरवाही और घोर लापरवाही है। एक घटना नहीं है, हजारों घटना है। मैं कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि इनको तत्कालीन अभी कार्रवाई किया जाए इस पर। अभी भी ये कमरा में है और हमारे यहाँ के कोर्रा थाना प्रभारी हमको यही बोले कि प्रशासन के निगरानी में है वो, अभी यहाँ से डायरेक्ट गिरफ्तार होगा। आवेदन अभी दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने ये भी धमकी दिया है कि आप थाना जाइए, जहां जाना है वहां जाइए, मैं आगे देख लूंगा। इन्होंने ये भी बताया कि पोस्टमार्टम में भी मैं हमारा आदमी है, वो भी देख लूंगा। इन्होंने विकास कुमार जो डॉक्टर है यहाँ बच्चा को देख रेख करता है, उन्होंने बताया है और तरह तरह की बातें बताया। हाई एंटीबायोटिक बच्चे को 7-7 6-6 सुई लगातार पड़ने के वजह से उनकी मौत हुई है और उन्होंने ये भी बताने लगा कि नहीं ये इसको मिर्गी होता है। आज तक उसका कहीं मिर्गी का एक पेपर नहीं है, मिर्गी साबित कर रहा है और चमकी होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। फीवर है, हल्का फुल्का, बच्ची खेलते दौड़ते आई है और उसको मिर्गी घोषित कर रहा है। ये कौन सा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर? मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, मीडिया प्रभारी के माध्यम से कि ये क्षितिज हॉस्पिटल जो विकास कुमार का चलता है वो सारा दरवाजा लॉक होना चाहिए और ये अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। मैं आप लोगों से यही नम्र निवेदन करता हूँ। यहाँ हल्का जो है बुखार था, जिसमें लाने के बाद तरह तरह के बीमारी बताए और अलीगल तरीका से उन्होंने, अभी हमने बात किया चैम्बर में जाकर, तो उन्होंने बोला नहीं बेहोश अवस्था में है, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था, जो करना है वो आप कर लीजिए। लेकिन जब उनके सीसी फुटेज में देखा गया तो वो सारा बात झूठा निकला और हमारे बच्चा जब गाड़ी से उतरी और जब ट्रीटमेंट के लिए चला गया, वहां पर पूरा बच्चा होश हवास में है, खेल रही है, अच्छा से चल रहा है। और जब ट्रीटमेंट के लिए आधा घंटा यहाँ खड़ा रहा, उस समय तक बच्चा ठीक रहा। इसका ट्रीटमेंट करने वाला जो लापरवाही, जितना इसका जो एनम लोग जो है और जो क्या बोलते हैं इसको सिस्टर लोग, ये कभी बोलता है मिर्गी बोलता है, कभी बोलता है चमका बोलता है, कभी बोलता है कि हमारे विकास कुमार वहाँ जी वहां से चेक करके, वहां से रेफर करके, यहाँ से विकास कुमार वो अपना सिस्टर लोग के लाके भेज दिया, जिनको कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर दवा को उल्टा सिरिंज करके उल्टा 400 500 mg का दवा उसमें डालकर डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया गया, जबकि उसको अब जबकि 2.5 साल के बच्चा को उसको कितना तक होना चाहिए मैक्सिमम
ये अलीगल तरीका से इसको जो है जान का हत्या कर दिया गया। अब हम लोग यही कहेंगे आप लोग से, मीडिया प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे जितने भी हैं यहाँ के मनगान लोग, इस हॉस्पिटल को, सिटीज को स्वतः बंद कर दिया जाए। जबकि मेरे सामने एक हमारा बच्ची तो ऐसे ही हो गया। दूसरा बात है कि हमारा जो केरेडारी से हम लोग हैं, बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से हमारे यहाँ एक तरह तरह के लोग, गरीब गुरबा लोग हैं, जो तरह तरह के बोल रहे थे। अभी किस तरह से बात हुआ, अभी तुरंत हम लोग जब चैम्बर में बात किए तो बोले बोल नहीं, बेहोश में आया गया। ये कहाँ की तरीका है, इसको तुरंत। सर ये बच्चा शाम में आया हमारे पास में, ठीक है, 5 बजे के करीब। उस वक्त तो मैं वहाँ पे तैनात नहीं था, ठीक है, लेकिन रिसेप्शन पे 5 बज के कुछ मिनट पे वो आया बच्चा लेके। 7 बजे के करीब अचानक मेरे पास में फ़ोन आया कि जो गार्जियन है उनके पास पैसा नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो एक और ऊपर से फिर हमारे पास में डॉक्टर साहब का भी फ़ोन आया कि बच्चा जो भेजा हूँ वो सीरियस बच्चा है, मेनिंजाइटिस का है, ठीक है, और इनका हाई रिस्क लेके आप इलाज करवाइएगा। इंस्ट्रक्शन डॉक्टर विकास का था ही, ठीक है ना। तो जैसा इंस्ट्रक्शन था सर का वैसा यहाँ पे इलाज शुरू हुआ। और उनके पिताजी जब हमारे चैम्बर में लेके आए, उनसे बातचीत ये हुई कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, हमको 1-2 घंटे का समय दिया जाए। बोले वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको समय दिया गया, ठीक है, हाई रिस्क लिखा गया उनके द्वारा, और उसके बाद इलाज जो चल रहा था वो कंटिन्यू हुआ। मैं थोड़ी देर के बाद फिर आईसीयू में गया बच्चे की स्थिति देखने के लिए। वहाँ पे देखे कि बच्चा एम्बू पे है, सांस नहीं ले पा रहा, उसका सैचुरेशन फॉल कर रहा है ड्रास्टिकली। तो एम्बू देके उसको रिकवर करने की प्रोसेस की गई। वहाँ पे फिर जो यहाँ पे इन हाउस डॉक्टर हैं हमारे, तो रेजिडेंट डॉक्टर थे डॉक्टर ऋषिकांत, उनसे भी उनको भी बुलाया गया। बोला कि ऐसी बात है, देखिए डॉक्टर साहब इनको। तो वो CPR, एम्बू प्लस एडनिल वगैरह की जो दवा होती है, जीवन रक्षक दवा, वो दी गई। पूरा कोशिश किया। देखिए ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है। जब किसी का डेथ होएगा तो डॉक्टर को लापरवाही नहीं है। अभी हम इतने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग पर केजी बॉडी वेट से दवाई लेते हैं। एक आम आदमी को थोड़ी समझ में आया कौन हाई डोज, हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, हम हाई डोज और कम डोज का तो बात ही नहीं। देखिए ऐसा है ना, इसके लिए तो आप ये जानते हैं कि फिर एन नंबर अब एलिगेशंस का तो कोई अंत नहीं। जब आप कुछ ये सब चीजें होती है तो आप उस पर 100 इल्जाम लगा सकते हैं, जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता। पर एज ए डॉक्टर मैं आपको पूरी वस्तुस्थिति को समझाऊं कि सारा 1 से 1.5 घंटे का चीज है। आप सोचिए क्या हालत में परिजन के आरोप पे मैं देखिए इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। जब किसी का डेथ होता है तो परिजन आक्रोशित होता है, तो उस स्थिति में वो कुछ भी आरोप लगा। अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे और अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक खेल रही है, अपने पापा से खेल रही है। अब सुई जब दिए ना तब वो बेहोश हुई है। देखिए नहीं, पूरा देखिए आप जानबूझ के मेरे बच्चे को जान लिए है, जानबूझ के। हर बात आपका झूठा निकल रहा है। कभी बोले बुखार चमकी बुखार है, कभी बोले मिर्गी है। कहाँ उसको मिर्गी है, कहाँ उसको चमकी बुखार था। किसको नहीं आता है, किसको नहीं डॉक्टर से दिखाते हैं। हम लोग राज्य में एक डॉक्टर मिलते हैं, प्रेम से बात करता, प्रेम से देखता, तो अकड़ के बात करता। अब डॉक्टर है, अब डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर का ना अकड़ के बात नहीं करता, प्रेम से बात करता है। बच्चे को अच्छे से देखें। आप नहीं देखे, हम लोग जिसमें आए थे उसमें अकड़ बात से बात करते। इसमें कोई डाउट नहीं है और हम लोग को भी काफी कॉन्फिडेंस है। लेकिन आज ये मिसहैप कैसे हो गया डॉक्टर, इसकी आप जांच करवाइए। कैसे आप जांच करवाइए। अच्छा पता चलता है कि मैडम तो है ना बच्चा बता रही थी ना इधर उधर बैठ जा रही थी, अभी उसको इंजेक्शन नहीं लगाने दे रही थी, तो वो सुनते हैं ये लोग को बताया नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया। जांच में तो सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग जांच करवा रहे हैं, जांच को भी बोले हैं जांच करने के लिए, वो अपना जांच करेगा।
नहीं, हम लोग चाहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन हो, इनमें जांच हो बहुत गहराई से। अगर वो रांची के लोग बुलाया जाए, एक्सपर्ट जो लॉ में है उनको बुलाइए, डॉक्टर जो है उनको बुला लीजिए, जबकि इसका जब निष्पक्ष अगर नहीं निकलेगा ना मैडम, तो कल के डेट में हम लोग आइए, तो मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कैसे काम करेंगे, हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग विश्वास करेंगे काम करेंगे, और कोई भी सीरियस पेशेंट आएगा हम लोग बोलेंगे प्रणाम कर देंगे, पैर छू लेंगे पेशेंट का, बोलेंगे आप लोग राही चाहिए, और रांची वाले करेंगे पैर छू लेंगे पेशेंट का, और आप दिल्ली चले जाइए, और इतना जो ट्रैवलिंग में ना पेशेंट चला जाएगा। नहीं, आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ, आप हमारा दर्द भी समझिए ना, लाइफ है, हम इंजीनियर लाइफ को हम इंजीनियर नहीं करते। कैसे कराएंगे आप संतुष्ट कैसे कराएंगे हमको तो बताइए। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या सर का जो बात सर जैसे बोले हमारे साथ क्या इसमें फाइंडिंग्स क्या निकला था, बच्ची को क्या हो गया? तो उसका टेस्ट में निकला ब्लड का टेस्ट एक डेढ़ घंटे में जो इंजेक्शन दिया गया वो कौन सा इंजेक्शन ट्रायल दिया गया, और उसके बाद जो कि आप सारे सब बच्चों के वार्ड में जाके देखिए, सब बच्चों को ये क्या बोल रहे हैं 250 देखिए मेरी बात 500 mg का एकदम 50 जो सीनियर इंजेक्शन होता है 50 to 100 मिलीग्राम पर kg बॉडी। अगर कोई बच्चा 100 किलो 10 किलो का तो उसको मिनिमम 50 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम हमने इसे 500 मिलीग्राम कर दिया। अगर ये टेक्निकल चीज है, आप इसको हम लोग जांच कराएंगे इसका, सिविल सर्जन जांच करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। हम बोले अपने बारे में बोल रहे हैं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, हम आपके बारे में, आपका जो आपके साथ हुआ है फिर आप चिल्लाएंगे तो भी वो समझा जाएगा, उसको कोई बुरा नहीं मानेगा। अभी जब तक जांच नहीं हो जाता है अभी हम, क्योंकि डॉक्टर को जानकारी है कौन सा इंजेक्शन दिए हैं, और जो जांच करने वाले लोग हैं वो लोग बताएंगे कि वो सही इंजेक्शन था उसके लिए या नहीं। और क्योंकि ये नया हॉस्पिटल भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को हम भी लेके आए, क्षेत्र के बच्चे यहाँ से स्वस्थ होके गए हैं। मेरे भी सारे बच्चों का इलाज इधर नहीं हुआ। देखिए डॉक्टर हम लोग इतना मेहनत से काम करते हैं, मेरे बच्चे देखिए अब जब ऐसा हो जाता है तो सबसे बड़ा दूसरी डॉक्टर ये हालत। अरे हमने किसी एंगल से उसके लिए जो बेस्ट हम लोग दुर्भाग्य की ठीक है, जांच करने आई थी ना सिविल सर्जन आए थे जांच करने। जहाँ तक डोज की बात है ना, एप्रोक्सीमेट में दिन में डोज 1 ग्राम का होता है। जब हम लोग में मेनिंजाइटिस का ट्रीट करते हैं ना 4 से 5 ग्राम
ये बहुत दुख का बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटी बच्ची है और माँ की एकमात्र औलाद है। तो किस तरह से कोताही बरती गई, क्या हुआ, कौन सा इंजेक्शन ऐसा, जैसा कि आरोप है कि इंजेक्शन देने के बाद बच्ची का जान चला गया। डॉक्टर का कहना है कि हम हर बच्चों को वो इंजेक्शन देते हैं और वो ठीक होने के लिए दिया जाता है इंजेक्शन। तो ये डॉक्टर्स के टीम की तरफ से जांच होनी चाहिए, जो कि हमने बोला है इनको कि सिविल सर्जन से भी बात किया है, उन्होंने भी बोला है जांच करेंगे। और साथ में पुलिस प्रशासन को भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, वो इनका आवेदन लेके एफआईआर करेंगे और आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, जब भी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो हॉस्पिटल को बंद कराने का काम किया हमने। एक घटना घटी थी जिसमें कि हम तो पीछे पड़े रहे, लेकिन जो जिनका जिनके साथ घटना हुई थी वो कुछ पैसे लेके भाग गए, आवेदन नहीं दिए, कार्रवाई नहीं किए। हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं कि जो आवेदन करता है वही आवेदन उठा के चला जाता है। तो ऐसे ऐसे जब वारदात होते हैं, अगर सच में ऐसे लोग दोषी हैं या कुछ गलत हुआ है, जो भी है जांच के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन इन चीजों को फेस करना चाहिए और आवेदन देना चाहिए, पूरा जांच में सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आवेदन वापस ले ले, केस उठा ले। ये सब चीज किसी स्टेज पे पहुंच के ये सब होने की वजह से ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण मिल जाता है। पर अभी हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, ये चीज जांच के बाद उजागर होगा।